तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट मैं हल कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और यदि कोई बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही तो उसको इग्नोर करिए और हमारे साथ पढ़िए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको लेकर चलते हैं और नजरें जमाए रखिएगा। देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। कि प्रश्न नंबर 3 में एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन का मान 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है ना। प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट दिया है ए बराबर 5 और डी बराबर 3, एन बराबर 50 और एन का मान पूछ रहा है, एस एन का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। बैकग्राउंड की यदि आवाज़ कोई आ रही है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। देखो, एन का मान पूछ रहा है, एस एन का मान पूछ रहा है, ए एन का मान दिया है ना। जब ए एन का मान दिया है तो एन का मान हम निकाल सकते हैं एनवाई वाले पद से। तो एनवा पद का जो सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फार्मूला आपके पास होता है। यहाँ से एन का मान आप निकाल सकते हैं। एन का मान दिया 50 रखिए, बराबर में ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 3 है ना। 50 इधर लाइए, 5 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 3, 50 से 5 घटेगा 45 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 3 को इधर लाइए, तो ये 45 बटे में 3 बराबर में एन माइनस 1। इसको भाग कर दीजिए, है ना। तो 15 दिए 45, या 15 बराबर एन माइनस 1 को इधर लाइए, तो 15 प्लस 1 बराबर एन, या एन बराबर 15 1 16। तो एन का मान आ गया प्यारे 16। ठीक है। तो एन का मान आ गया 16, इसलिए अब हम एस एन का मान निकाल सकते हैं चुटकियों में। ठीक है। चूंकि अपन सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही फार्मूला होता है। मान रखिए एन का मान अभी हम 16 निकाल चुके हैं, तो मान रखिए 16 बटे में 2 और 2 इंटू ए का मान है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू में डी का मान है 3। ठीक है। तो 2 से भाग कर दीजिए, 8 दूना 16, ये 8 आएगा, 5 दूना 10 होता है, प्लस 16 से घटेगा 15 गुणे में 3, है कि नहीं, बोलो। 8 10 प्लस 15 3 45, तो 45 10 कितना हो जाएगा, 45 10 55, और ये बराबर में कितना आएगा, बोले जरा, गुणा कराइए। 8 5 40, हासिल लगे 4, 8 5 40 4 44, है ना। तो ये आ गया आपका 440। एस एन का मान आ गया 440, एन का मान आ गया 16। ठीक है। दूसरे में दिया है ए का मान 7 और ए 13 दिया है 35। ठीक है। तो डी का मान पूछत है और एस 13 का मान भी पूछत है। देखो किस प्रकार से इसे हल करेंगे। देखो, ए 13 कितना दिया है, 35 है ना। ए 13 दिया है 35, तो चूंकि ए 13 बराबर दिया है 35, तो ए 13 का व्यापक रूप क्या होता है बताइए जरा। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 12d, बोलो हाँ या ना। कुछ याद आया। ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12d। ए का मान 7 दिया है, बराबर में 35, 7 को ट्रांसफर कर दीजिए, 7 को ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बनेगा ये 12 डी बराबर में 35। हाँ,
12D में बराबर 35 माइनस के 7, या 12D बराबर में 35 से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 28, या D बराबर 28 बटे में 12। तो 4 दूना 4 तिये 12 और 4 सते 28, ये आ गया 7/3। डी का मान आ गया 7/3। ठीक है, डी का मान आ गया 7/3। और क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, S13 निकालना है। ठीक है, S13। तो S13 हम कैसे निकालेंगे बोलो जरा, S13 को हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, बोलिए बोलिए। फार्मूला इसमें लगा देंगे हम, n का मान निकालना है। S13 का मान निकालना है। तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d है ना। तो S13 निकालना है, क्या निकालना है, S13 बराबर में n की जगह पर क्या रखेंगे हम 13 बटे में 2, 2 इंटू ए का मान 7 प्लस n का मान अभी निकाला है हमने, क्या निकाला है, नहीं d का मान नहीं, n का मान 13 रखना है, 13 माइनस 1 इंटू में d का मान 7/3। ठीक है, तो देखो ये 13 बटे में 2, 7 दूना 14 प्लस 13 से 1 घटा तो 12 गुणे में 7/3 है कि नहीं। आगे देखिए 13 बटे में 2 और ये आपका 14 प्लस 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 सत्ते 28, ये हो गया। यह 13 बटे में 2 गुणे 28 और 14 कितना हुआ 8 4 12 और ये 42 है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2 और 21 दूना 42, गुणा कराइए 13 और 21 का गुणा कराइए, कितना बनेगा 13 एकम 13 हंसी लगे 1, 13 दूना 26 1 27, तो ये आ गया आपका S13 का मान आ गया 273 और D का मान आ गया 7/3। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट दिया है A12 का मान दिया है 37 और D का मान दिया है 3, इसमें A का मान पूछत है और S12 का मान भी पूछत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, A का मान A12 बराबर दिया है 37 और D का मान 3। ठीक है, चूंकि A12 दिया है 37 तो अपन जानते हैं A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर में 37। अब A का मान पूछता है, D का मान दिया है, तो A प्लस 11 इंटू D का मान 3 बराबर में 37, तो A प्लस 11 3 33 बराबर में 37, या A बराबर में 37 माइनस में 33, तो A बराबर में कितना 4, तो A का मान आ गया 4 और हमें निकालना है S12 भी निकालना है। तो चूंकि अपन सूत्र जानते हैं कि Sn बराबर n/2 और ये 2a प्लस
n-1 और इंटू में d। अब निकालना क्या है, S12 निकालना है। तो क्या निकालना है, S12 यानी n की जगह पे 12 रखना है। तो ये 2 इंटू a का मान फाइंड आउट किया हमने 4 रख देंगे, प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू में d का मान दिया है 3। मेरे प्यारे साथियों 2 से कराएंगे इसमें भाग तो आएगा 6। तो 6 और 4 दूना 8 प्लस 12 से घटेगा तो 11 और गुणे में 3 या 6 गुणे में ये 8 प्लस 11 3 33। ठीक है। अब आगे देखिए 6 गुणे 8 का गुणा 3 में कराएंगे, 8 3 24 होता है, यहाँ से लगे 2, 8 3 24 2 26। ये आ गया आपका 6 गुणे 264। तो इसका आप कराइए गुणा, तो 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 6 36, 36 2 38 और 6 दूना 12, 12 3 15। इस प्रकार से 1584 S12 का योग आ गया 1584। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर चौथा है इसका, तीसरे का चौथा पार्ट दे रखा है। A3 दिया है 15 और S10 दिया है 125 और D का मान बताओ जरा, और A10 का मान बताओ। तो अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कृपया दोबारा देखें। ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में आएगा। तो A3 का मान दिया है 15, D का मान बताना है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि A3 बराबर दिया है 15, इसलिए A को लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये 15 A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, एक इससे घटा के सर्वांतर में गुणा करा के लिखते हैं। ठीक है। तो आगे लिखेंगे हम A का मान तो दे रखा है कितना दिया है, A का मान नहीं दिया है और D का मान भी नहीं दिया है। तो इसको इक्वेशन बना लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। S10 का मान दिया है, क्या दिया है, S10 का मान दिया है। चूंकि S10 बराबर दे रखा है 125, तो सूत्र लगाएंगे हम S10। इसलिए जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू में d। फार्मूला होता है S10 का मान कितना दे रखा है, S10 का मान कितना दे रखा है 125 बराबर में, और 10 की जगह n की जगह पर 10 रखेंगे। क्या रखेंगे हम, 10 बटे में 2, 2a का मान दिया नहीं ना, प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 इंटू में d का मान भी नहीं दिया प्यारे, d का मान भी नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, इसको लाएंगे, अच्छा इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, 2 पंचे 10। ठीक है। तो 125 बराबर में 5 और ये 2a प्लस 10 से घटा तो ये 9d। 5 को ट्रांसफर कर लीजिए, आ जाएगा कहाँ, बटे में, यानी 125 बटे में 5 बराबर में 2a प्लस 9d। इसको काटेंगे, 5 दूना 10 पचम 25, ये आ गया। इसको ले सकते हैं हम 2a प्लस 9d बराबर में 25, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे साथियों कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 2d बराबर में 15। ठीक है। और दूसरी क्या है, 2a प्लस 9d बराबर में 25। अच्छा, इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें करना क्या पड़ेगा, इस वाली समीकरण में हम 2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है।
इस वाली समीकरण में 2 से क्या कराएंगे हम, गुणा कराएंगे। यहाँ ऐसे लिखो, 2 से गुणा करने पर, तो 2, क्योंकि ये ए वाला राशि जो है हमें बराबर करनी पड़ेगी, चाहे ए वाली बराबर करो चाहे डी वाली बराबर करो, तभी तो कटेगा ना। तो 2 से गुणा कराएंगे तो ये बराबर हो जाएगी। 2 का गुणा ए में कराओगे तो 2a प्लस, फिर 2 का गुणा 2 में कराओगे 2 दूना 4d बराबर में 15 दूना 30। इसको जो का त्यों लिखना है 2a प्लस 9d बराबर में 25। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, घटाने पर, क्योंकि ये साइन हमें चेंज करना है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, जब प्लस माइनस बनेगा तभी ना कटेगा ये। तो घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हाँ, प्लस माइनस ये लुट जाएगा। 9 से 4 घटेगा तो माइनस का 5d बचेगा, और बराबर में 30 से 5 घटेगा तो 5 ना बचेगा, या d बराबर 5/5। इसको काट देंगे हम तो 1 आ जाएगा, d का मान आ जाएगा माइनस का 1, है ना। तो d का मान आ गया माइनस का 1, और क्या लिखेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रख देंगे जब, तो क्या होगा भाई, ये 2a प्लस 4 इंटू में d का मान -1 बराबर में 30, या 2a प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 एकम 4 भी हो जाता है, बराबर में 30 भी हो जाता है, और 2a बराबर में 30, ये माइनस का 4 हो जाएगा तो बन जाएगा आपका प्लस 4, या 2a बराबर में कितना, 30 4 34, या 2a नहीं, a बराबर में 34/2, ये 17 बार कट जाएगा, तो a का मान आ गया 17, a का मान आ गया 17। अब क्या करेंगे लाल, अब क्या करेंगे लाले, चूंकि क्या निकालना है हमें, a10 निकालना है। a10 को लिख सकते हैं हम a प्लस 9d, तो a का मान 17 प्लस 9 गुणे में d का मान -1, ये 17 प्लस माइनस माइनस 9, घटाइए 17 से 9 तो ये 8 बचेगा। तो ये a10 का मान आ गया, a10 का मान आ गया 8, a का मान 17 है, d का मान -1 और a10 का मान 8। इस प्रकार से सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से हमने हल करके दिया है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट है 5वां पार्ट। ठीक है, दिया है 5वां पार्ट में दिया है d का मान है 5, d बराबर दिया है 5, और S9 दिया है 75, S9 दिया है 75, और a और a9 पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, a9 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। हम सूत्र जानते हैं कि Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d, है ना। चूँकि मान दिया है S9 का मान दिया कितना, S9 का मान दिया है 75, तो इसके जगह पर लिखेंगे हम 75, और बराबर में n की जगह पर क्या लिखेंगे हम 9/2, 2a प्लस 9-1 इंटू में d का मान दे रखा है 5, है ना। ये आके इधर गुणा में जाएगा, 75 गुणे में 2 और 9 आ जाएगा बट्टे में, बराबर 2a प्लस 9 से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, और ये गुणे में 5 है। अब 3 3 9 और ये 25 3 75, 25 दूना 50 बटे में 3 बराबर 2a प्लस 8 5 40 होता है। 40 को इधर लाइए, 40 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा ना, 50 बटे में 3 माइनस के 40 बराबर में 2a, समझे कि नहीं।
बोलो बोलो प्यारे। ये 40 है, यहाँ पर 1 लिखकर लासा ले लेंगे हम 3। ये 50 माइनस 3 चौके 12, 120 बराबर में 2a। बोलो हाँ या ना। आगे देखिए, 120 से 50 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास -7/3 बराबर में 2a। 2 है गुणे में इधर लाओगे आएगा बटे में, तो ये 70/3 और गुणे में 2 बराबर में क्या a। इसको काटो तो ये कट जाएगा 35 बार, तो माइनस का 35/3 बराबर में a। तो a का मान आ गया प्यारे -35/3। ठीक है। यदि कोई बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिए। तो a का मान आ गया -35/3। हमें क्या निकालना है, a9 निकालना है। ठीक है। चूँकि a9 बराबर लिख सकते हैं इसको a+8d। ठीक है। तो a का मान हमने निकाला अभी 35/3 + 8 गुणे में d का मान है 5। तो ये माइनस के 35/3 प्लस ये बन जाएगा 40 बराबर, इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे हम 3। ये माइनस के 35 प्लस 3 से गुणा कराओ, 3 चौके 12, 120 है ना। अब 120 से आप 35 घटाइए, 120 से आप 35 घटाइए तो बचेगा हमारे पास 85/3। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो प्यारे साथियों, ये आ गया आपका 85/3। a9 का मान आ गया 85/3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट हम कर चुके हैं, इसके आगे और भी हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे और आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देंगे। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बहुत इजीली तरीके से। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।